प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय जैसे हम वचन को सुनते हैं प्रभु, सच में उस भूखा और एक प्यासा मन तू हमें दे, हृदय दे प्रभु, जिससे कि आज हम तृप्त हो सके। हमारी ज़रूरत को पवित्र आत्मा तू जानता है, कहाँ पर हम निर्बल है, पाप में है या हम गिरे हुए हैं। हमें उठा प्रभु तेरे वचन के द्वारा, हमारे कानों को खोल प्रभु ताकि आज इन वचन के द्वारा दाहिनी या बाईं और हमको मुड़ना है, उस अगुवाई को हम प्राप्त कर सके। यीशु के नाम से आमीन। When Jesus spoke about the Holy Spirit, और जब यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात किया, he said in John 14, verse 18, यूहन्ना 14 उसका 18, he said, I will not leave you orphans, I will come to you. और वो वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। So if we look at an orphan, और यदि हम किसी अनाथ को यदि देखते हैं, an orphan is somebody who doesn't have a father or a mother, और father and a mother. और अनाथ इसको कहा जाता है जिसका माता या पिता नहीं होता है। So they have lost both their father and mother in their childhood. और बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को गवाया होता है, खो दिया होता है। And due to that, they have a sense of insecurity in their hearts. और उस कारण से उनके हृदय के अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है। And they are always living with a sense of insecurity that nobody loves them. और हमेशा इस भावना के साथ, असुरक्षा की भावना के साथ जीते हैं कि मुझे इस संसार में कोई भी प्रेम नहीं करता है। And if you look at all, if you study all the orphans in the world, और यदि आप इस संसार में पाए जाने वाले सभी अनाथों का अध्ययन करें, they all have that insecurity in their hearts. और Most उनके of them, yeah. हर एक के जीवन में अक्सर उनके हृदय के अंदर एक असुरक्षा पाई जाती है। And there are some characters they will display. और उसके द्वारा कुछ गुण होते हैं जिसको वो प्रदर्शित करते हैं। Like they will try to please everybody they see. और हर किसी को जो वो देखते हैं तो उनको वो खुश करने की कोशिश करते हैं। Because they just want to receive attention and love from somebody which they have missed in their childhood. क्योंकि बचपन में उसने इन सारी चीजों को गवाया था, इसलिए लोगों का ध्यान या प्रेम पाने की कोशिश वो हमेशा करते रहते हैं। And they will try to like be in a small this and always try to like be very possessive of people who are close to them. और जो भी उनके लोग आसपास में होते उनको बहुत ही पॉजिटिव या जकड़ के रखने की भावना के साथ वो होते हैं। They don't want to lose anyone because they feel the lack of love in their hearts. वो किसी को भी खोना नहीं चाहते क्योंकि अपने हृदय के अंदर इस प्रेम की कमी को हमेशा वो महसूस करते रहते हैं। So that may be the situation of orphans. और ऐसी इस परिस्थिति जो अनाथों की होती है, That also is sometimes in our hearts because we have not seen the love of God. और यही अनाथ की हालत हमारे हृदय में भी कई बार होती है क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है। And that is why we are desiring that somebody should love me, somebody should appreciate me, somebody should lift me up, somebody should love, always care for me. और इसी कारण से हमेशा हमारे अंदर एक चाहत रहती है कि कोई न कोई मुझसे प्रेम करे, कोई न कोई मुझको सराहे, मेरी तारीफ करे, मुझको उठाए। So tomorrow if my children go outside and look for love, यदि कल उठ के मेरे बच्चे बाहर जाकर प्रेम की खोज यदि करते हैं, like a street child walking on the streets begging for something, if my children go that way, और यदि सड़क पे चलने वाले बच्चों के जैसे मेरे बच्चे भी आगे जाके इसी प्रकार यदि कुछ खोजते हैं, then I will wonder what happened, did they forget me? और मुझे ऐसा महसूस होगा कि क्या मेरे बच्चे मुझको भूल गए हैं। So that is what Jesus wanted to remind us, that I will not leave you orphans. और यही यीशु मसीह हमको याद दिलाना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुमको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will give you the Holy Spirit within you. और आपके भीतर मैं एक पवित्र आत्मा आपको दूंगा। That Holy Spirit will remind you how much God loves you. पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा कि कितना परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। In Romans chapter 8, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय verse 15 it says, 15 वचन में कहता है, For you have not received the spirit of slavery leading to fear again. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो। So if I am living in a sense of fear, और यदि मैं एक भय की आत्मा में यदि जीता हूँ, that means I am always scared about what will happen. और तब इसका मतलब कि मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। I am always scared that what will my boss tell me tomorrow morning. और मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ कि कल उठकर मेरा बॉस मुझको क्या बोलेगा। What will the people in my office think about me? मेरे दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। I am always living in that fear कि
if my job goes, then what will happen? और निरंतर इस भय के अंदर मैं बना रहता हूं कि यदि मेरा नौकरी छूट जाता है तो मेरा क्या होगा, Who will take care of my future? Who will take care of my children? और मेरे भविष्य का, मेरे बच्चों का कौन ख्याल Who रखेगा, will marry me? और कौन मुझसे विवाह करेगा। That means I have not understood who my father is. और इसका मतलब यह है कि मेरा पिता कौन है, इसको मैंने नहीं समझा है। So I need to be asking God to fill me with the Holy Spirit. और मुझे निरंतर परमेश्वर से मांगना है कि वो मुझे निरंतर पवित्र आत्मा से भरता जाए। Because here it says God has, it is not the spirit of slavery leading to fear. और यहाँ पर हमको दासत्व या गुलाम की आत्मा नहीं मिली कि जो हमें भय के अंदर लेकर जाए। So I should not be in a slave to any human being. और इसका मतलब किसी भी मानव के भय, उस गुलामी के अंदर, इंसान की गुलामी में मुझे नहीं जीना That है। means if I am trying to please any man, if I am trying to win their love, that means I am a slave to that man. और यदि किसी व्यक्ति को मैं प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस व्यक्ति का गुलाम बन चुका हूँ। But you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. परंतु तुमको लेपालकपन की आत्मा मिले, जिसके द्वारा हम हे अब्बा, हे पिता कह के उसको पुकारते हैं। So the Holy Spirit is within us. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। So today my children do not call me Papa because I told them 100 times that you have to call me Papa. और मेरे बच्चे आप जो मुझको पप्पा इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि मैंने उनको आज्ञा दी थी कि 100 बार मुझको तुमको पप्पा पप्पा करके बुलाना है। No, that is not the reason, because they know in their hearts that I am their Papa. और क्यों ये कारण नहीं है, लेकिन उनके हृदय में मेरे बच्चे जानते कि मैं ही उनका पिता हूँ। That is how the Holy Spirit within us makes us realize that you are a son of an almighty God. और इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे भीतर होकर हमको ये एहसास दिलाता है कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो। You don't have to look seeking for the love of these small human beings who are made like dust. और ये छोटे छोटे जो इंसान आप आसपास देखते हैं, वो बहुत ही जैसे एक कण के समान या मिट्टी में बनाए गए हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको नहीं घूमना है। If I am always feeding from the ocean of God's love, I will not seek for love in this world. परमेश्वर के प्रेम के सागर में से हमेशा यदि मैं भरपूर होता जाऊंगा तो इस संसार के प्रेम को मैं नहीं खोजूंगा। In Galatians chapter 4, गलातियों की पत्री 4 अध्याय verse 6, वचन 6, it says, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba, Father. और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा जो है अब्बा है पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। Therefore you are no longer a slave but a son. If a son, then an heir through God. और इसलिए तू अब दास नहीं रहा परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। So Paul is reminding those Galatians that you are a son, you are not a slave. और पौलुस यहाँ पर गलातियों के लोगों को स्मरण दिलाता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, दास या गुलाम नहीं हो। That means I am not coming like there is a servant in a house and a son in a house. और आप घर में जब देखते हैं तो एक दास होता है काम करने वाला और एक बेटा होता है। So that son might, when he grows up, when the child grows up and becomes a son, और जब एक बच्चा बड़ा होकर एक बेटा जब बन जाता है, he does many things for his parents. वो बहुत सारी चीजें अपने माता पिता के लिए करता है। At the same time, there may be somebody from the streets I have brought into my house, and I may be taking care of that person. और उसके साथ साथ एक कोई सड़क में से कोई बच्चा जो होगा उसको घर में मैं लेकर आया होगा, उसको देखभाल मैं कर रहा था, वो मेरे घर में है। But that person who is in my house, और वो जो लड़का जो मेरे बाहर से मैं लेकर आया हूं, जो मेरे घर में रहता है, if he does something very wrong, और बहुत ही कुछ गलत कुछ वो गलती कर बैठता है, maybe he breaks something very costly in my house, और मेरे घर में बहुत ही कीमती चीज को वो शायद तोड़ देता है, I may drive him away from my house saying I don't want you from tomorrow. और शायद मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा, बोलूंगा कि मुझे नहीं चाहिए, तू घर से बाहर निकल जा। But that doesn't happen if my son does the same thing. और ये मेरा बेटा यदि ऐसा तोड़ता है तो उसके साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा। So that is how I am a son, I am a child of God. और इसी प्रकार मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। God will not cast me away when I do something wrong, saying that you are no longer my son. और मैं जब गलत करता हूं तो परमेश्वर मुझे ये कहकर बाहर नहीं निकाल देगा कि अब से तू मेरा बेटा नहीं है। So do I have that assurance in my heart that I am a child of an almighty Father? और क्या आज परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता, उसका मैं संतान हूं, सर्वशक्तिमान की, क्या वो आश्वासन या निश्चय आज मेरे भीतर है? And in verse 9 it says, और 9 वचन में कहता है, but now that you have come to know God, or rather to be known by God, how is it that you turn back to the weak and worthless
elemental things to which you desire to be enslaved all over again. पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? So Paul is asking that if you have come to know that precious God and God has known you, और जब पौलुस उनको ये पूछना चाहता है कि यदि तुमने परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर स्वयं आपको जान लिया है, and if you have understood the love of God, यदि परमेश्वर के प्रेम को आपने समझ लिया है, and you know that you belong to Him, और आप जान गए हैं कि आप परमेश्वर के ही हैं, and you can call Him Abba Father, आप उसको भाई अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं, why are you enslaving yourselves to these worthless things? तो ये निकम्मी बातों जो है उसके गुलाम तुम क्यों फिर बन रहे हो? Why are you trying to get attention or trying to get that love from these worthless things? और ये निकम्मी ये संसार की जो बातें, क्यों उससे आप आप लेने की कोशिश कर रहे हो? Why are you turning to them? Why are you being enslaved by them? और क्यों उसकी तरफ घूमकर आप उसके गुलाम क्यों बन रहे हो? Why don't you go to God instead and receive the original love from Him? और क्यों परमेश्वर के पास जाकर आप उसका जो सही जो पुराना उसका जो प्रेम है क्यों उससे प्राप्त नहीं See करते? that woman at the well, और वो स्त्री जो उस कुएं पर थी, she came to Jesus. She was there when Jesus was coming there, वो वहां पर थी जब यीशु मसीह उस कुएं के पास आया। and Jesus asked her for water. यीशु ने उसको पानी मांगा, And after that conversation, Jesus said, "I have a water which if you drink, you will never thirst." और उस बातचीत के बाद यीशु कहता है कि मेरे पास ऐसा जल है जिसको पीने के बाद तू कभी भी प्यासी नहीं होगी। See, that woman had something emptiness in her heart that she was always looking for, craving for in her heart. उस स्त्री के हृदय के अंदर ऐसा खालीपन था कि निरंतर किसी न किसी चीज की वो लालसा या चाहत कर रही थी। So that is why she had turned to so many men, thinking that she would receive that love which she sought for in her heart. और इसी कारण से बहुत सारे मनुष्य पुरुषों की ओर वो आगे बढ़ी थी ताकि वो ये मनसा के साथ कि उसका हृदय उससे भरपूर हो सके। But Jesus said that if you drink of this water from this well, that means if you keep seeking for the love of man, love of attention from men, you will thirst again and again. और यीशु ने कहा यदि तू इस कुएं में से पानी पिएगी, उसका मतलब यदि मनुष्य का ध्यान या उसके प्रेम को पाने की अगर कोशिश करते रहोगे तो बार बार तुम प्यासे होगे। And it will leave us very empty and dry. और वो हमको पूरी तरह से खाली और ड्राई या हमको पूरी तरह से सूखा छोड़ देगा। But if you come to me and drink from that living water, लेकिन वो जीवित जल में आकर मेरे पास से यदि तुम पियोगे, you will not thirst again. तुम कभी भी प्यासे नहीं होगे। So that is what we need to desire in our hearts, that Lord, every day let me drink from you. और यही लालसा हमारे अंदर प्रतिदिन होनी चाहिए कि प्रभु मैं प्रतिदिन तुझ में से पीना चाहता हूँ। Let me open myself to you in every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर अपने आप को मैं तेरे प्रति खुला रखना चाहता हूँ। That means I should not say that, Lord, this part is for me. I will not reveal these things. We don't deal with these things. और ऐसा मुझे परमेश्वर से नहीं करना कि मेरे जीवन का ये भाग ये क्षेत्र मेरे लिए है, मैं तेरे लिए उसको खुला नहीं रखूंगा। Let our whole life be open to God. पूरा अपना जीवन प्रभु के लिए हम पूरी तरह से खोल दें। Let him deal with the worst thing in my life. बदतर से बुरी चीजें हमारे जीवन में है, परमेश्वर उसको पूरी तरह से उसको सामना करने दे, ठीक करने दे। And let him speak to us. Let him deal with us day by day. और प्रतिदिन परमेश्वर हमसे बात करने दे, प्रतिदिन वो हमसे व्यवहार करने पाए। He is not like a strict policeman trying to find some fault in us. वो ऐसा कोई बहुत ही सख्त पुलिसमैन के जैसा नहीं जो हमेशा हमारे अंदर एक गलती को ढूंढना चाहता हो। Or he is not a master who is trying to punish his slave. और वो ऐसा स्वामी भी नहीं है कि जो एक गुलाम को दंड देना चाहता हो। This is our Father. He wants to love us and give the best for us. और ये हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है और अपना सर्वोत्तम ही हमको देना चाहता है। In Galatians 5:1 we read, गलातियों की पत्री 5:1 में हम पढ़ते हैं, it was for freedom that Christ has set us free. और मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। Therefore keep standing firm in it and do not subject again to the yoke of slavery. और इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। So there is a tendency in our flesh to be a slave or a slave to something. और हमारे शरीर के अंदर ऐसी एक भावना होती है कि हम किसी न किसी चीज की उसके गुलाम हो जाए। That means if I live according to what I desire, I will become a slave to it. और यदि जो कुछ मेरी इच्छा है, मेरे शरीर की लालसा के अनुसार यदि मैं जीता हूं तो उसका गुलाम मैं हो जाता हूं। I cannot experience the true freedom every day. और प्रतिदिन सच्ची आजादी का अनुभव मैं नहीं कर पाऊंगा। It says in verse 8, 8 वचन में, verse 7 and 8, 7 और 8 में, you were running well. तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे।
Who hindered you from obeying the truth? और किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? This persuasion did not come from him who calls you. और ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। So this is what I need to examine every day. प्रतिदिन मुझे इसी प्रकार मुझे अपने आप को जांचना है। So does that persuasion to do something? और क्या प्रतिदिन ऐसी चीजें करने के लिए मुझे प्रेरित करता है? So some persuasion which I received or some urge which I received. और प्रतिदिन ऐसी लालसा या ऐसी प्रेरित अंदर से एक इच्छा जागृत हुई उस बात को करने के लिए, Does it come from God or is it coming from my flesh? और क्या वो परमेश्वर की ओर से वो चाहत उत्पन्न हुई या मेरे शरीर के अंदर से वो लालसा उत्पन्न हुई I है? have a desire in me to just relax and enjoy something. और मेरे अंदर एक लालसा होती है कि बस मैं आनंद उठाऊं या थोड़ा सा आराम मनोरंजन करूं। There is nothing wrong in relaxing and having some fun. और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि थोड़ा मनोरंजन या थोड़ा आराम हम करें, But what I need to do is it coming from my something of the flesh is there? और मुझे ये जांचना है कि क्या मेरे अंदर भीतर जो शरीर है उसकी भावना से होकर ये आ रहा है। Because if that desire is coming from my flesh, और यदि ये लालसा मेरे शरीर में से होकर आ रही है, that means I am going to sow to my flesh. और इसका मतलब मैं शरीर के लिए बोने जा रहा हूँ। If I am going to sow to my flesh, यदि मैं शरीर के लिए बोऊंगा, then I am going to reap corruption in the end. और अंत में मैं विनाश को या बुराई को मैं उसकी कटनी काटूंगा। Although in the temporary phase, और बहुत ही क्षणिक उस भाग में I might feel some pleasure within me. मेरे भीतर में एक थोड़ा आनंद में महसूस कर सकता Because in हूँ। the word it says, it talks about passing pleasures of sin. वचन में लिखा है क्योंकि जो पल भर का जो प्रेम का आनंद होता है उसके बारे में लिखा है, Sin. और पाप का आनंद। So there is a pleasure in sin. और पाप के अंदर एक आनंद है, That is a temporary or a very passing one thing. और एक क्षणिक होता है, वो पल भर का मिटने वाला होता है। It is like looking at a bubble and trying to enjoy it. और एक छोटा सा बबल या गुब्बारा होता है, उसको देखकर हम उसको हम एंजॉय करते हैं, But as soon as you touch it, it just breaks and we see that it's very empty. लेकिन वो जैसे उसको आप छूते हैं पूरी तरह से वो फट जाता है, आप देख पाते हो पूरी तरह से खाली है। There is no continuous joy that will bring if I follow the desire of my flesh. मेरे शरीर की लालसा को निरंतर यदि मैं उसका अनुसरण करता रहूंगा तो निरंतर उसमें से कोई लाल आनंद या भरपूरी मुझे नहीं मिलेगी, I can only get temporary pleasures. और बहुत ही क्षणिक मुझे एक आनंद उसमें से सुख विलास मिलेगा। In Hebrews chapter 11, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय it talks about Moses in verse 25. और 25 वचन में मूसा के बारे में लिखता है, It says, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. और इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। So, is my heart, is my mind towards getting some pleasure out of sin? और क्या मेरा मन, मेरा हृदय किसी चीज के अंदर से आनंद प्राप्त करने की इच्छा रखता है? Is pleasure becoming my God? और क्या ये आनंद या सुख विलास मेरा परमेश्वर बन रहा है? Or am I ready to suffer so that I may have that presence and an enduring joy? और क्या मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं ताकि वो परमेश्वर की उस आनंद को उसको मैं बनाए रखूं मेरे जीवन में? Because if I suffer in my flesh, और यदि मैं शरीर के अंदर दुख उठाता हूं, it says in James chapter 1 Peter chapter 4, पहला पत्रस 4 अध्याय, it says, therefore since Christ has suffered in the flesh, 1 Peter chapter 4 verse 1, पहला वचन, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, arm yourself also with the same purpose, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। So that armor which I need to carry always, और वो हथियार जो मुझे निरंतर लेकर चलना वो ये है, that I am ready to suffer in my flesh. शरीर में दुख उठाने के लिए मैं तैयार हूं। That means I am ready to deny that pleasure that comes out of sin. पाप के द्वारा जो आनंद आता है उसको मैं उसका त्याग करने के लिए तैयार हूं। And because I am ready to do that, if I arm myself with that mind, और यदि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, ऐसा हथियार मेरे मन में मैं तैयार करता हूं, that means always when my mind is ready for war. और क्योंकि तब मेरा मन जो है हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार है। See, a soldier who goes to war is not thinking about having some entertainment. और सैनिक जो एक युद्ध लड़ाई में जाता है तो वह आनंद मनोरंजन के बारे में नहीं सोचता। He's constantly seeing that is there an enemy who is coming to capture my place. निरंतर वो ये देखता है क्या शत्रु मेरी जगह को प्राप्त करने के लिए, कब्जा करने के लिए क्या वो आ रहा है। Or am I having that heart that
am I looking for that enemy who is coming to capture my heart? और क्या उस शत्रु को इसी प्रकार देखता हूं कि वो आ रहा है मेरे हृदय का वो कब्जा लेने के लिए? If I don't arm myself for this purpose, इस उद्देश्य के लिए यदि मैं हथियार से लेस नहीं होता हूं, then I will not cease from sinning. तो मैं पाप से नहीं छूट पाऊंगा। In Galatians chapter 5, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय in verse 16 it says, 16 वचन में, But I say to you, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. और पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। So, if I don't walk by the Spirit, और यदि मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलता, I will keep on fulfilling the desires of the flesh. तो शरीर की लालसा को निरंतर मैं पूरा करता रहूंगा। There is no other way to overcome the desire of my flesh. और इसके अलावा शरीर की लालसा के ऊपर पूरा होने का, उस पे विजय पाने का कोई रास्ता नहीं। Maybe one day I will suppress it little bit. और हो सकता है एक दिन मैं उसको थोड़ा दबा के रखूंगा, And second day I will again suppress it. और दूसरे दिन में थोड़ा और दबाऊंगा। But if I am not walking by the Spirit, लेकिन यदि मैं आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा that हूं, means if I am not asking grace from God to overcome that desire, इसका मतलब परमेश्वर से मैं अनुग्रह नहीं मांग रहा उस लालसा, उस इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त if I करने am के not लिए, dealing with the root of the problem, और यदि उस समस्या का जो जड़ है उसके साथ मैं नहीं व्यवहार कर if रहा, only externally I am dealing with the sin, और क्योंकि बाहरी तौर से मैं पाप के ऊपर मैं बस व्यवहार कर रहा I am हूं, only concerned if externally I sin. और मैं बस इसका चिंता करता हूं कि बाहर से यदि कहीं मैं पाप न कर I बैठूं, am not concerned that my thoughts are impure. मैं इसके बारे में चिंता नहीं करता कि क्या मेरे विचार जो है वो अशुद्ध है, I am not concerned that my desires are impure. और इसका ख्याल मैं नहीं रखता कि क्या मेरी जो भीतरी लालसा है वो शुद्ध है। So if I am not working out, that one day that flesh will overpower me and I will fall into terrible sin. और इसका यदि मैं ख्याल नहीं रखता तो वो शरीर की लालसा मुझ पर पूरी तरह से लांग कर मुझको और भी बदतर पाप में अगुवाई So लेकर that के is ले why we have to जाएंगे। deal with the sin in the root. और इसी कारण से पाप को उसके जड़ में उसको व्यवहार करना जरूरी है। In Matthew chapter 3, मत्ती 3 अध्याय in verse 11 it says, वचन 11, it says, As for me, I baptize you with water for repentance. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, But he who is coming after me is mightier than I. परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, I am not fit to remove his sandals. मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। So when I desire for the baptism in the Holy Spirit, और जब मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की इच्छा रखता हूँ, what is that I desire? और उसका मतलब मैं किसकी लालसा करता हूँ? Am I just thinking that somehow I should speak speaking tongues for some time so that I know, now I am baptized in the Holy Spirit? और क्या इसकी लालसा रखता हूँ कि आत्मा पाने के द्वारा कहीं न कहीं से मैं शायद अन्य भाषा में बोल सकता हूँ, ये सोच करके मैं आत्मा से भर चुका हूँ। But here it says his winnowing fork is in his hand, और उसका सूप उसके हाथ में है, and he will thoroughly clear his threshing floor. और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। So that is what the Holy Spirit wants to do in my life. और यही पवित्र आत्मा मेरे जीवन के भीतर करना चाहता है। He wants to cleanse me thoroughly. पूरी तरह से भीतर से मुझको साफ करना चाहता है। He will do a thorough work in me if I allow myself in every area of my life. हर एक क्षेत्र के अंदर यदि मैं उसको अनुमति दूंगा तो परमेश्वर एक संपूर्ण कार्य मेरे भीतर करेगा। In verse 10 it says the axe is laid to the root of the tree. और 10 वचन में कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। That means God wants to lay the axe to that root of the problem. इसका मतलब परमेश्वर वो कुल्हाड़ा जो वो समस्या की जड़ है उस पर उसको रखना चाहता है। Not just solve the temporary things and cut off the things which come out. और जो क्षणिक बातें नहीं, जो ऊपर सतह पे जो बात आती है उसी को काटना, उस बात में नहीं, He wants to deal sin inside. लेकिन पाप को भीतर, मेरे भीतर उसका व्यवहार वो करना चाहता He है। wants to create a new heart inside. मेरे भीतर वो एक नया हृदय उत्पन्न करना चाहता He है। wants to create new desires inside me. मेरे भीतर नई लालसा, इच्छाओं को वो उत्पन्न करना चाहता है। It says in the following verse in Galatians 5, और गलतियों की पत्री 5 वचन आगे उसके वचनों में कहता है, 17 वचन, For the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh, for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। But if you are led by the spirit, you are not under the law. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। So today we had that memory verse which said that you will hear a voice from behind you which says,
This is the way, walk in it. When you turn to the right or the left. आज के मेमोरी वर्स में वही जो है, जब तुम उस मार्ग में आगे बढ़ोगे पीछे से एक आवाज को सुन पाओगे कि आपको दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ना है। So that is the leading of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है। That means if I am having a desire to do something evil, और यदि एक बुराई करने के लिए मेरे अंदर एक लालसा या इच्छा जब होती है, that will be a voice inside me that will lead me. भीतर से एक आवाज मेरी अगुवाई करेगा। And Jesus said that he will bring to remembrance what I have said. और यीशु मसीह कहता है वो आपको स्मरण दिलाएगा जो मैंने आपसे कहा है। So that Holy Spirit at the time of my temptation, मेरे प्रलोभन या परीक्षण के समय में पवित्र आत्मा, he will give the right word and that will help me to overcome sin. वो पवित्र आत्मा मुझे एक सही वचन देगा जिससे पाप के ऊपर विजय पाने में मेरी मदद That means होगी। that impure desire which is going to lead me to sin, और अशुद्ध लालसा जो इच्छा जो है जो मुझे पाप की ओर लेकर जा रही है, I did not fight. I did not need to fight with it with my own mind. मेरे अपने खुद की मन इच्छा शक्ति से उसका सामना या लड़ाई नहीं करनी है। But the Holy Spirit at that time will give me the power and that word to overcome that desire. लेकिन उस क्षण पवित्र आत्मा मुझे वो वचन देगा, वो इच्छा, वो सामर्थ्य देगा उस पर विजय पाने के लिए। It says that the deeds of the flesh are evident. और यहाँ पर शरीर के काम तो प्रकट है। So is it evident? Is it evident to me? और क्या शरीर के काम मेरे सामने पूरी तरह से प्रदर्शित या प्रकट में है? Am I able to recognize the deeds of the flesh? और क्या शरीर के कामों को मैं अच्छी तरह से पहचान पाता हूँ? Am I able to recognize that this desire which is coming inside me is the deed of the flesh which is going to kill me? और क्या इस बात को मैं पहचान पाता हूँ कि मेरे भीतर से आने वाली ये लालसा इच्छा जो है वो पाप में है, वो मुझको पूरी तरह से नाश करेगा? It says it is immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outburst of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you, such as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. और वहां जैसे लिखा है कि शरीर के काम जो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। So this is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। It says if I practice these things, यदि मैं इन चीजों का अभ्यास करता हूं, करते जाता हूं इन चीजों को, I will not inherit the kingdom of तब God. मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन पाऊंगा। Maybe in this earth also I will not enjoy the fruit of the Spirit. इस धरती के ऊपर भी जो पवित्र आत्मा के फल का आनंद मैं नहीं उठा पाऊंगा। And when God comes and when Jesus comes to take away his people, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए जब वो आएगा, according to this word, that if I practice these things, if I am living in this sin, इस वचन के अनुसार यदि मैं इन सारी चीजों का अभ्यास या अपने जीवन में करते रहता हूं इन सारी सूची के I will not अनुसार, inherit the kingdom of God. I will not be with God when he comes again. तब मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बनूंगा। जब वो आएगा मैं उसके साथ नहीं जा पाऊंगा। So that is very plain and clear. Even a child will understand this. बहुत ही साफ और बहुत ही शब्दों में लिखा गया जो बच्चा समझ सकता है। So that is why I have to work out my salvation with fear and trembling. और इसी प्रकार डर और कांपते हुए मुझे इस विश्वास को काम में लाना है। So if there is a danger sign somewhere, और यदि कहीं पर एक खतरे का निशान है, it says if you touch it, there is a danger that you will get an electric shock. It is 15,000 volts. और If you वहां just पर touch, yeah. वो खतरे का निशान वहां पे लिखा है, यदि आप उसको छूओगे 15,000 वोल्ट का वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपको शॉक लग सकता है। I will not go and try to go near it and try to see if something will happen and then pull it out. और तो मैं उसके पास जाकर ऐसा प्रयास करने की कोशिश नहीं करूंगा, छू कर देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा करने का प्रयास नहीं करूंगा। This is something for my eternal life, eternal destiny. और ये अनंत जीवन के लिए, अनंत काल की मंजिल के लिए लिखा गया है। It is million times more important than my earthly life. That means if I die here, that anyways that is a temporary thing. और ये संसार का जीवन जो मेरा मृत्यु होगा भौतिक क्षणिक है, उससे करोड़ों सैकड़ों बार महत्वपूर्ण ये बात है। And if it says that if I practice immorality, if I practice idolatry, if I have outbursts of anger, if I have jealousy, if I have disputes, I may not inherit the kingdom of God. और बड़ी साफ रीति से यहाँ लिखा है, यदि व्यभिचार के काम, गंदे, लूचपन, मूर्ति पूजा, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा, ये सारी चीजें यदि होगी, उस राज्य के अंदर मैं वारिस नहीं हो पाऊंगा। I don't need to give an account to all the people in the church that I am free from this. और कलीसिया के अंदर मुझे किसी लोगों को हिसाब नहीं देना कि इन सारी चीजों से मैं आजाद हो चुका हूँ। Because this Bible we have, which will judge me at the
at the judgment seat of Christ. और यीशु मसीह के न्यायासन के सामने यही वचन के द्वारा मेरा न्याय होगा। Have I allowed God to work this in my life? और क्या मैंने परमेश्वर को अनुमति दी इन क्षेत्रों में काम करने के लिए? Because this is the work of the flesh. ये शरीर के काम है। Then it says that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. और फिर 22 वचन में लिखता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। So if I am living by the Spirit, यदि मैं आत्मा के द्वारा जीता हूँ, I will have a love for everyone. हर एक के लिए मेरे अंदर प्रेम होगा। I will be joyful all the time. निरंतर मैं आनंदित होऊंगा। I will have a heart of peace all the time. हर एक समय शांति से भरा हुआ मन होगा। So if my heart is always violent and always complaining, murmuring, always looking at faults of others, और यदि मेरा जीवन मेरा हृदय जो है हमेशा अशांति में बना रहता है, कुड़कुड़ाहट और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही ऐसे विरोधाभास उसके अंदर होता है, that means I am not filled with the Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा से मैं नहीं भरा हूँ। I am not come close to God. मैं परमेश्वर के करीब नहीं आया हूँ। I have not received that life in me. मैंने उस जीवन को मेरे भीतर नहीं प्राप्त I किया have है। not drank of that life of Jesus, which can give that living water in me. और यीशु मसीह का जो जीवित जीवन मेरे अंदर है उसको मैंने नहीं चखकर उसमें से नहीं पिया है। That is why this work of the flesh are becoming evident in me. और इसी कारण शरीर के काम मेरे अंदर और भी प्रकट होते जा रहे हैं। And that is why Jesus said that if you are thirsty, come to me and drink of this life. यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि यदि तुम प्यासे हो तो मेरे पास में आकर इससे मुझसे तुम पियो। I should not be satisfied with a superficial looking decent life. और बनावटी या बाहरी अच्छा दिखने वाला जीवन से मुझे संतुष्ट नहीं होना We है। should not be satisfied unless we get the real life of Jesus. और जब तक यीशु मसीह का सही जीवन नहीं मिल जाता तब तक हमें संतुष्ट नहीं होना है। It says in verse 24, 24 वचन में कहता है, now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया So है। it's not just the deeds of the flesh, और ये केवल शरीर की कामों को नहीं, but even the passions and desires I have crucified it. और यहाँ तक कि हर एक मनोवेग, लालसा या अभिलाषा जो होती उसको भी मैंने क्रूस पर चढ़ा We दिया know है। in James it says that the desire it brings forth sin. और हम याकूब के अंदर पढ़ते कि अभिलाषा आगे बढ़कर पाप को जन्म देती है। So when it comes in the desire area only, I crucify my flesh. और तब लालसा या अभिलाषा के क्षेत्र में ही जब वो पाप आने की कोशिश कर तभी मैं उसको क्रूस पर चढ़ाता हूँ। I don't wait for it to come out. और उसके लिए मैं राह नहीं देखता कि वो बाहर आए। I just deny that desire and say I don't want to do anything with that desire. उस लालसा को पूरी तरह से इनकार करके कहता हूँ मैं उसमें से कुछ भी नहीं करना चाहता। And that also we don't do it with our own willpower. वो भी अपनी इच्छा शक्ति से हम नहीं करते हैं। Because in Romans chapter 8, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय it says in verse 13, 13 वचन, says if you live according to the flesh you must die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। That means by the Holy Spirit. और इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा। I don't deny my flesh, or I don't put to death the deeds of the flesh because of my own self-determination. और शरीर के कामों को मैं अपने मन की मनोबल की इच्छा के द्वारा उसको मैं नहीं मारता। That is when that desire is coming inside me और जब वो इच्छा मेरे भीतर आती है to do something evil, कुछ बुरा या पापमय करने के लिए, to think something evil, कुछ बुरा सोचने के लिए, I just tell God, this evil thought is coming in me. मैं परमेश्वर से तुरंत कहता हूँ, प्रभु ये बुरा विचार मेरे मन में आ रहा It है। has captivated me, it has captured me, it has made me enslaved many times. और बहुत बार इस विचार ने मुझे बहुत बार पूरी तरह से आदी बनाया है, मुझे जकड़ के रखा है, गुलाम बनाया है। I will fall now, Lord, please help me. मैं अब गिर जाऊंगा, प्रभु तू मेरी मदद कर। Like that Peter, when he was beginning to sink, he cried out to God. पतरस के समान जब वो डूबने पर ही था, वो परमेश्वर यीशु को पुकारता है। And Jesus held out his hand and raised him up. और यीशु ने अपना हाथ उठा वहां पर देकर उसको उठाया। So that is how at that time of testing, at the time of temptation, if there is Holy Spirit will remind us. और परीक्षा और प्रलोभन के सामने उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमको इस बात को याद दिलाएगा। This thought is not from the one who called you. और ये विचार जो तू कर रहा है, जिसने तुझे बुलाया है, उसकी ओर से नहीं है। Then at that time, maybe I cannot cast that as thought with my own power. और हो सकता है उस समय अपने सामर्थ्य से उस विचार को मैं दूर नहीं कर सकता। In 1 Corinthians it says, पहला कुरिन्थियों it says the weapons. It says in
says the weapons of our warfare are not carnal, और जहाँ लिखा है कि हमारे युद्ध के जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, but they are mighty in God to pull down strongholds लेकिन वो उन गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है and to capture every thought and make it captive to the obedience of Christ. और ताकि हर एक ऐसे विचार को बंदी बना के परमेश्वर के आज्ञाकारी बना दे। That means we have weapons with us that can deal with our thought life. इसका मतलब हमारे पास ऐसे हथियार है जो हमारे वैचारिक जीवन जो है उसके साथ वो व्यवहार कर सकता है, Our thought life can become clean. और हमारा वैचारिक जीवन जो है साफ हो सकता है। That means God can deal with the thoughts and God can work in it so that the stronghold can be broken. और इसका मतलब परमेश्वर हमारे विचारों में कार्य कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, ताकि वो जो गढ़ वहां पर बनाया है उसको वो ढा सके। There may be patterns in my thought life which I always think in that way. और मेरे विचारों के अंदर ऐसे एक पैटर्न या ऐसी प्रकार की लालसा या इच्छाएं होती, उसी प्रकार मैं सोचते रहता I mean, हूँ। if I see a brother, I always have to judge that brother. यदि मैं किसी भाई को देखता हूँ तो इसी एक ही समान मैं उसका न्याय करते जाता हूँ। If I see somebody who is offending me, I always have to just sit down and make a big face. और यदि कोई मुझको बुरा मुझे लग जाता है किसी से, तो मैं पूरी तरह से अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता हूँ। Or I have to have a bitter thought in my heart for some time. और कई बार किसी व्यक्ति के लिए एक बुरा कड़वा विचार मेरे अंदर होता है। So these are all strongholds which I have captured, that my thought has always been that way. और ये सारे एक मजबूत गढ़ है जिन्होंने मेरे विचारों को पूरी तरह से जकड़ के रखा है। I always have to complain and murmur if something goes wrong. और कुछ भी गलत होता है तो हमेशा कुड़कुड़ाते या शिकायत करते मैं रहता हूँ। If I see something, some girl, I have to think in that way. That's the thought pattern which I have in my mind. और जिसी जवान स्त्री को यदि देखता हूं तो उसी प्रकार मैं सोच पाता हूं, क्योंकि उसी प्रकार मेरे सोचने का ढांचा जो है उस प्रकार विकसित हुआ है। But Holy Spirit can change even that. लेकिन पवित्र आत्मा वो भी बदल सकता है। In Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय verse 2 it says, वचन 2, and do not be conformed to this world, और इस संसार के सदृश न बनो, but be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता So जाए। I am not transformed by just doing nothing. और कुछ भी न करने के द्वारा मैं रूपांतरित नहीं होता, I have to renew my mind, मुझे अपने मन को नया करना है, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. और जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। See, any transformation first happens in our mind. कोई भी बदलाव या रूपांतर जो है हमारे सबसे पहले मन में होता है। So that means in my mind I have a desire that I should love someone. और इसका मतलब मेरे मन के अंदर एक लालसा होती है कि मुझे किसी से प्रेम करना है। So that God gives that mind and that desire and He works in me. और परमेश्वर जो है मुझे वो लालसा वो मन देता है, वो इच्छा देता है और मुझ में कार्य करता है। But that mind has to be renewed. लेकिन वो मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। That means if I am thinking in some direction all the time, यदि मैं किसी एक ही दिशा में निरंतर सोचते रहता हूँ, always I am having high thoughts about myself. हमेशा मेरे खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बड़े ऊंचे और बड़े बड़ाई के विचार होते हैं। That means I have to renew my mind and ask God to that word of God will be in my heart. और Mind. इसका मतलब मुझे अपने मन को नया करना है और मुझे मांगना है कि मेरे मन के अंदर वचन को प्रभु तू भर दे। So that in the morning, if I fill my mind with God's word, यदि सुबह मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे मन को भर दूंगा, if I ask God for grace for that day, और उस दिन के लिए मैं परमेश्वर से अनुग्रह यदि मांगूंगा, so that I don't think according to the flesh. ताकि मैं शरीर के अनुसार न सोचूं, If I learn to listen to Him, और यदि मैंने उसकी आवाज को सुनना सीख लिया है, slowly I will learn to walk by the Spirit. और धीरे धीरे मैं आत्मा के द्वारा चलना भी सीख जाऊंगा। Maybe I will not walk perfectly. यदि मैं सिद्ध रीति से शायद नहीं चल पाऊंगा, Sometimes there may be evil thoughts in us. कई बार हो सकता है कि बुरे विचार मेरे मन में आ सकते Do I हैं, quickly recognize that voice again and again, to which draws me again to Him? और क्या उस आवाज को मैं तुरंत पहचान पाता हूं जो मुझको वापस तुरंत ही उसके पास लेकर आता है? That is why God has given us a helper, इसी कारण परमेश्वर ने हमको सहायक दिया है, so that it will help us in our time of need. और हमारे जरूरत के समय में वो हमारी मदद करेगा। Holy Spirit, it says the Spirit helps us in our weaknesses. और पवित्र आत्मा जो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता So है। if there is a very weak area in me, और इसका मतलब यदि मेरे भीतर यदि कोई बहुत ही कमजोर क्षेत्र है, I should not say that this is my weakness and I will always fail in that. और मुझे ये नहीं कहना कि ये मेरी कमजोरी है, मैं हमेशा इसमें असफल ही होता जाऊंगा, Because the Holy Spirit helps me in my weaknesses. क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी निर्बलता में मेरी सहायता करता है। In Hebrews chapter 4 verse 15 it says, इब्रानियों की पत्री 4:15 में इस प्रकार कहता है, For
For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. और वहाँ क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके। That means he understands my weaknesses. इसका मतलब वो हमारी निर्बलता को समझता है He understands that I have fallen many times in this area. और वो समझता है कि मैं इस क्षेत्र के अंदर बहुत बार गिर चुका We do हूँ। not have a high priest who cannot sympathize with us. और हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ दुखी ना हो सके, समझ ना सके। He has tempted in all points as we और are, हमारे समान हमें हर एक क्षेत्र के अंदर वो परखा गया है, yet without sin. तो भी निष्पाप निकला। And in verse 16 it says, और 16 वचन में कहता है, therefore let us draw near with confidence और आओ हम इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले, to the throne of grace that we may obtain mercy ताकि हम पर दया हो and find grace to help in the time of need. और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। It says here that we have to go with confidence. और यहाँ पर कहता है कि हमें हियाव के साथ उसके पास जाना है। I'm not going to God saying that maybe God will help me, maybe I will fall. No. और ये सोचकर मैं परमेश्वर के पास नहीं जाता कि शायद मैं परमेश्वर में पास जा पाऊंगा या मैं गिर जाऊंगा। Maybe God will help me to overcome, or maybe I will still fall again. और शायद परमेश्वर मुझे विजय पाने के लिए सहायता करेगा या शायद मैं वापस गिर जाऊंगा। No, it is not like that. We go with confidence that He will help us. और ये हियाव हमारे पास होता है कि वो हमारे हियाव के साथ उसके पास जा सकते हैं And He will help us in our time of need. और वो हमारी निर्बलता के समय हमारी सहायता करेगा। थैंक यू।